इस शुभ मुहूर्त में हम सब लोग होम्योपैथी के यहाँ जो पुरोधा हस्ताक्षर हैं वो एक साथ बैठे हैं। मैं सबका स्वागत करने का अधिकार ना रखते हुए भी यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग चिकित्सक हैं उनका स्वागत कर उनसे आशीर्वाद की आशा रख रहा हूँ। होम्योपैथी में यहाँ आज राम जी सर का यहाँ पर हम लोगों को सानिध्य प्राप्त है। होम्योपैथी में कभी भी हम लोगों ने जीते जी किसी का सम्मान नहीं किया। मतलब जब हम अपनी असफलताओं पर बात करेंगे कभी तो जीते जी हमने होम्योपैथी के पुरोधाओं को कभी उतना सम्मान नहीं किया। जब मर गए तो उनकी किताब को हमने विमोचन कराया, लेकिन जीते जी कभी भी होम्योपैथी चिकित्सकों के ऐप को हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके जो समर्पण है उसको हम लोगों ने कभी उस तरह से सम्मान नहीं दिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं होम्योपैथी का पिछड़ापन है। जहां तक अब राम जी सर की बात है, बिहार की धरती से हैं और आज के माहौल को देख करके बिहार के तमाम लोगों को कम से कम ये गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत हम लोगों के साथ है जिसका देश में कहीं भी अगर हम नाम लेते हैं तो एक बार लोग होम्योपैथी का खड़ा हो जाता है कि राम जी सर। हम लोगों को भरपूर सम्मान करना है अपने पुरोधाओं का। हमसे जो बुजुर्ग चिकित्सक हैं उनकी अच्छाइयों को समझना है और उनका सम्मान करना है, क्योंकि जब हम सम्मान करेंगे तो सम्मान से विनम्रता आएगी और विनम्रता बहुत कुछ देकर जाती है। और चूंकि ये साइंटिफिक सेमिनार है तो मैं साइंस पे बहुत कुछ यहाँ नहीं बोलूंगा चूंकि वक्त कम है। जो छात्र हमारे यहाँ पर बैठे हैं मैं दो चार शब्द का संवाद उनके साथ करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जब असफलताओं के कारण पे बात होती है, होम्योपैथी में असफलताओं के कारण, तो ये मुझे बहुत हस्तप्रद विषय लगता है। होम्योपैथी में असफलताओं के कारण, होम्योपैथी में असफलता का कोई कारण ही नहीं हो सकता है। टोटल सिम्टम किसी को खांसी का है, टोटल सिम्टम रस्टक्स का है, आपने गलती से एकोनाइट दे दिया, डॉक्टर कम पढ़ा लिखा है तो सर्दी 3 दिन में ठीक होगा। थोड़ा और ज्यादा ज्ञान है, रस्टक्स के जगह ब्रोनिया दे दिया तो 2 दिन में खांसी ठीक होगा, रस्टक्स दे दिया तो 1 दिन में खांसी ठीक होगा, और अगर आरएस भी दे दिया तो चौथा दिन खांसी ठीक हो जाएगा 90% केस में। और चौथा दिन भी होम्योपैथी के जो बुजुर्ग चिकित्सक हैं उन्होंने होम्योपैथी का इतना अच्छा माहौल बनाया है पूरे देश में कि चौथा दिन भी अगर खांसी ठीक होता है तो पेशेंट आपको कह के जाएगा थैंक यू सर, आपने खांसी मेरा ठीक कर दिया। होम्योपैथी में अगर रोग बढ़ गया तब तो भाई होम्योपैथी में रोग पहले बढ़ता है, तब भी आप बच गए। रोग अगर घट गया, ठीक हो गया, फायदा हो गया उसको और बहुत अच्छा काम कर गया तब तो प्रणाम कर लेगा, डॉक्टर भगवान है भाई। दवा कोई काम नहीं किया तो होम्योपैथी में दवा धीरे धीरे काम करता है, तब भी आप बच गए। पूरे दुनिया में किसी भी व्यवसाय, किसी भी पद्धति में इतना बचने का जगह नहीं है क्या? माने किसी भी हाल में अगर आप दिल से और अच्छे ज्ञान के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पेशेंट इतना मौका देता है कि आप फिर से आप अपनी गलती को सुधार कर सकें। ये सिर्फ होम्योपैथी में ही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे जो बुजुर्ग चिकित्सक हैं उनको जाता है। उन्होंने होम्योपैथी के प्रति एक ऐसा आस्था लोगों के मन में बैठाया है, एक ऐसी मतलब पूजा करता है लोग होम्योपैथी के बारे में कि हाँ होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, होम्योपैथी में बढ़ हो गया तो भाई ठीक हो रहा है। तो एक अच्छा माहौल होम्योपैथी के लिए है। होम्योपैथी के जो युवा चिकित्सक हैं, अब मेरी बात से कई लोग यहाँ असहमत भी होंगे कि जब होम्योपैथी में हम सिंगल डोज की बात करते हैं, बुजुर्ग चिकित्सक सिंगल डोज की बात करते हैं, मैं युवा हूं तो मैं जरा अलग सोचता हूं। और चूंकि होम्योपैथी हिस्ट्री नहीं है, साइंस है, साइंस का मतलब होता है खोज, आपको खोजना चाहिए। पहले आप मोर्टिन जलाते थे तो मच्छर गुहाल से भाग जाता था, अभी मोर्टिन पे ही मच्छर बैठा रहता है। तो आप अगर पहले धूमना जलाते थे तो पूरे गांव से मच्छर भाग जाता था, अभी उस धूमना से कुछ नहीं होगा, मतलब वहीं पे मच्छर भिनभिनाता रहेगा। तो हम लोगों को जरूरत है कुछ नया सोचने की, कुछ अच्छे से। अब दवाओं के प्रयोग की जहां तक बात हो कि हैनीमैन साहब ने जब ऑर्गेनल के बाद
कोई दूसरा हैंडीमैन पैदा ही नहीं हुआ। और पैदा नहीं हुआ नहीं, ऐसा नहीं है कि पैदा नहीं हुआ, हम लोगों ने पैदा होने ही नहीं दिया। क्योंकि जो लड़का जो पढ़ के आता है उसको हिस्ट्री के तरह उसके दिमाग में इतना कोच दिया जाता है, इतना ठूस दिया जाता है वो सब कि तुमको यही करना है। मतलब पिताजी का शादी जिस मंत्र से हुआ था, बेटा का शादी भी उसी मंत्र से होगा और पोता भी वही। इस आवरण से हमें बाहर निकलना होगा अगर होम्योपैथी का नया आसमान बनाना है। हमें समझना होगा। अभी आप स्पीडोस्टोमा की बात करें, आप ये बताएं कि कितने एलोपैथी डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिया कि पैरासिटामोल नहीं खाना चाहिए, मर जाएगा पेशेंट। कितने एलोपैथी डॉक्टरों ने टीवी पे आके कहा कि नहीं आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं खाइए। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सकों की बाढ़ आ गई इस फिलॉसफी के साथ कि हैंडीमैन साहब ने कहा है कि नहीं भाई दवा का ऐसे उपयोग होना चाहिए, स्पीडोस्पर्मा से मर जाएगा। कितने पेशेंट स्पीडोस्पर्मा खा के मर गए, कितने लोग आर्सेनिक खा के मर गए। लेकिन जो होम्योपैथी का एक पूरा कुनबा ये साबित करने में लग गया कि नहीं आर्सेनिक तो किसी भी हिसाब से फिट ही नहीं बैठता है। तो एकता बनाना होगा। मैंने एचएमआई की बात की अभी, एचएमआई मजबूत होगा तभी होम्योपैथी मजबूत होगा। जब तक कोई भी कानून आता है आप पे थोप दिया जाता है, इसलिए थोप दिया जाता है कि आप संगठित नहीं हैं, आप कमजोर हैं। और कमजोर को इतिहास ने कभी नहीं सुना है। अगर आपकी आवाज में जोर होगा तभी लोग आपकी आवाज सुनेंगे, आपको चिल्लाना होगा। लेकिन अब जो नया युवा चिकित्सक है उनमें नया जोश है और नई ऊर्जा के साथ मैं चाहूंगा कि और धैर्य होना चाहिए। आप समझिए कि दशरथ मांझी जिस दिन पहला दिन पहाड़ पे अपना लोहा पटके होंगे तो उस दिन सब लोग उसको पत्थर फोड़वा कहा होगा। लेकिन जब लगातार वही पत्थर को फोड़ते रहे तो माउंटेन मैन कहलाए। अभी नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने जिस दिन भाला फेंका होगा सब लोग बोला होगा भल फेंकवा है। बेटा क्या करता है, उनके पिताजी से जरूर बोला होगा कि भाला फेंकता है बेटा। तो आपको जब श्रेष्ठता पर हासिल करना है, कोई बहुत सारे नए चिकित्सक होंगे, हो सकता है पहले दिन एक पेशेंट आए, हो सकता है कि 4 दिन पेशेंट ही नहीं आए, हो सकता है कि आपके बगल वाला कोई एमबीबीएस हो और वो कहे कि इनका बेटा पुरिया बांधता है, हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जब धैर्य और किताबों के प्रति आपका समर्पण होगा और मरीज को ठीक करने की लालसा होगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको दुनिया का कोई ताकत आपकी सफलता देगी। दुनिया में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसको जोड़ के शब्द नहीं बनाया जा सके। पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं हुआ है जिसको जोड़ के एक वाक्य ना बनाया जा सके। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसको ठीक ढंग से संजोया जाए तो वो एक मंत्र ना बन जाए। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो वह है योजक, जो विभिन्न घटकों के तालमेल बिठाकर एक संरचना कर दे बस। तो होम्योपैथी में दवाएं हैं, विशाल दवाओं का समूह है। आपको बस समझना है कि किसको किसके साथ और किस परिस्थिति में चलाना है। अपने दवा की शक्ति को समझना है और रोग के शक्ति को समझना है। रोग कितना ताकतवर है और मेरी दवा कितनी ताकतवर है। और मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा, कुछ नया सोचिए। हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनल लिखा, हम लोग सम्मान करेंगे। उस पथ पर उसको आगे बढ़ाना है हम सबको। इतने नए लोग हैं, खोजी लोग हैं और ये दिनकर की धरती पर हम लोग यहाँ पर आज मिले हैं। तो हम लोगों का एक यहाँ पे प्रण लेंगे कि हम लोग होम्योपैथी को कुछ नया देंगे आने वाली पीढ़ी को। और जब नया देने की जिस दिन कोशिश आप करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं इसका वादा करता हूँ। और चूंकि वक्त की गरिमा को समझते हुए मैं कुछ ज्यादा बोल गया और कुछ बहुत कुछ बोल दिया होगा जिससे बहुत लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि होम्योपैथी में मतलब लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि आप अगर जो लिखा हुआ है उससे अगर आप आगे जाते हैं तो आप होम्योपैथी के लिए क्रिमिनल हैं। तो वो जो क्रिमिनल वाली छवि है, क्योंकि आज तक कोई भी दुनिया में महान तभी हुआ है जब उसका विरोध हुआ है। सभी युवा चिकित्सकों से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ नया सोचें। यहाँ कैसे, अगर आप समझिए कि मर्कसोल में 14 तरह के अवयव हैं, उससे मर्कसोल बना। अगर हैनीमैन साहब 14 मिलाए तो आप 15वां मिलाने का प्रयास तो कीजिए, तभी तो कुछ आगे आएगी। ठीक है, इन शब्दों के साथ सभी बड़ों को एक बार फिर से प्रणाम।
बीके तिवारी जी को हृदय से प्रणाम कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बेगूसराय की धरती पे कराया। राम जी सर को तो प्रणाम करना भी कम होगा, क्योंकि महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं और उनको प्रणाम करना भी वक्त के समान होता है। डॉक्टर एस सिंह साहब हैं, मैं उनको भी सारे प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ मंच पर से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी को इतने दिनों तक जिंदा रखा। ये जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मार में और होम्योपैथी जहाँ गरीबों की चिकित्सा पद्धति हुआ करती थी विगत वर्षों में, जो इतना बड़ा संघर्ष रहा, उसमें जो बुजुर्ग चिकित्सकों का जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। और होम्योपैथी के जो युवा चिकित्सक हैं उनको सचेत करता हूँ कि कृपया उस फोकस से बाहर निकलिए, तभी एक नया स्वर्णिम इतिहास हम लोग लिख सकेंगे।